नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज इस प्रेस वार्ता में मुख्य तौर से माननीय शाहनवाज जी के साथ बिहार के बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ हैं। और अभी तक बिहार में लगभग 168 लोगों की मृत्यु बाढ़ में हो गई, जिसमें लगभग 23 जिला प्रभावित है और 65 लाख लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। और इसमें कई प्रकार के प्रयास जिसकी चर्चा की जा रही है, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इस बाढ़ जो बिहार में है, ये पूर्व के दिनों की तुलना में अगर हम देखें 2004 और उसके पूर्व में भी 2-3 बार जब बाढ़ आया, 2004 में लगभग 2.25 करोड़ लोग प्रभावित थे, 2008 में भी 2.7 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, 2008 में भी 50 लाख। लेकिन इस बार मात्र 63 लाख लोग जब बिहार में प्रभावित हुए हैं, एक त्रासदी का माहौल है और कहीं ना कहीं भयंकर आक्रोश है शासन की व्यवस्था पर। कई जिले प्रभावित हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की और हमारा भी जिला उसमें प्रभावित रहा है। और मैं पहले दिन से जब बाढ़ का पानी, क्योंकि सारण एक ऐसा जिला है जो एक तरफ गंडक, दूसरी तरफ गंगा, घाघरा और सोन, इन तीनों से प्रभावित होता है, और हम लोगों ने इस बार नेपाल की तराई से बाढ़ ना देख करके गंगा से ही हम लोगों ने बाढ़ की त्रासदी को देखा, जिसमें माननीय शाहनवाज जी का भागलपुर और कई इलाके इससे प्रभावित हुए। चिंता इस बात की है कि प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन औसतन सरकारें तैयार रहती हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए। और कोई बिहार के लिए नई चीज़ नहीं है। बिहार में हम लोगों ने देखा है कई बार नेपाल के निकट होने के कारण इस प्रकार की समस्या होती है। लेकिन इस बार जो बिहार में राज्य शासन की जो तैयारी थी वो लगभग ना के बराबर थी। वो बिल्कुल जिस प्रकार से उनका रिस्पांस था, मुझे खुद याद है कि जिस दिन पहले दिन मैं बाढ़ के दिन अपने क्षेत्र रिविलगंज में था, मेरे आँख के सामने गाड़ियाँ बह रही थी और मेरे आँख के सामने लगभग 500 मीटर की दूरी पर दूर से बह करके लोग आए थे, जो पेड़ पर महिलाएं लटक करके खड़ी थी। हम निराश अवस्था में एसपी से बात कर रहे थे, कलेक्टर से बात कर रहे थे, लेकिन 500 मीटर की दूरी पर उस पेड़ पर लटके हुए उन बच्चियों को और उन महिलाओं को देख रहा था। शाम ढलने वाला था, लेकिन ना कोई ऐसी व्यवस्था थी कि नाव से जाके उनको लाया जा सके। और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि वो लोग बच पाए या नहीं बच पाए, कहाँ से बह के आए थे और कहाँ गए। और ऐसी प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन शासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने, राज्य सरकार की मौलिक जिम्मेवारी बनती है जब इस प्रकार की घटना, लेकिन जब शासन में जुड़े लोग और उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम बिहार के किसी मंत्री को घुसने नहीं देंगे, बिहार में नहीं आने देंगे, तो अपने दायित्व का निर्वहन ना करें और बिहार के प्रतिनिधि और सांसद के रूप में बिहार के सांसद और प्रतिनिधि और मंत्री अगर, और उसके अतिरिक्त भी अगर कोई मंत्री बिहार सरकार से हाथ बढ़ाने के लिए उनके साथ हाथ मिला के काम करने, तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना उनके मानसिकता को दर्शाता है। और अपनी भूमिका जो शाहनवाज जी आपको बताएंगे, बाढ़ राहत के लिए सरकारें तैयार रहती है। जो डिजास्टर फंड में लगभग 467 करोड़ देने की बात थी, उसकी अग्रिम राशि राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार दो खेप में, एक तो जो इमीडिएट रिलीफ का काम होता है उसे लेती है, और दूसरा जो पोस्ट रिलीफ का काम होता है, पोस्ट फ्लड रिलीफ का काम होता है, वो लेती है। आज की स्थिति में वो दोनों काम के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में भी जो फ्लड्स है, और ये तो एनडीआरएफ की टीम और भारत सरकार की टीम जो राज्य में पहले से केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्त कर दिया था, उनकी एक बड़ी भूमिका थी। उन लोगों ने बहुत लोगों को जान बचाया, भविष्य को बचाया। और अगर उस प्रकार की तैयारी केंद्र सरकार के समर्थन का ना होता, ना जाने बिहार में और क्या हो गया होता। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार के प्रतिनिधि, उनके पार्षद, उनके विधायक चुनौती दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के किसी व्यक्ति को हम वहां नहीं घुसने देंगे, ये सिर्फ अशोभनीय ही नहीं,
अमानवीय भी है और साथ साथ पूरे संवैधानिक ढांचे को एक चुनौती देने वाला। हम ये कहना चाहेंगे केंद्र की सरकार पूरी तौर से तैयार है। अगर उनके राज्य शासन या जिला शासन इसकी तैयारी नहीं करते हैं तो वो उनकी बड़ी कमी है। पूरे बिहार में आज अगर बेनिफिट भी दिया जाना है तो सामान्य रूप से जो हम 20,000 मीट्रिक टन फूड ग्रेन का आवंटन अविलंब रामविलास जी ने किया जैसे ही राज्य सरकार से मांग आया, और उतना ही नहीं, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होना है, आज बिहार में 11 करोड़ लोगों में से मात्र 4 करोड़ लोगों के पास 4 करोड़ लोग अभी वंचित हैं आधार कार्ड से। वैसे परिस्थिति में जो पिल्फरेज है, और अभी जो मैं देख रहा हूं कि जहां जहां पानी उतरा है, मैंने सूची मंगाई है, जिला में दवा का बहुत बड़ा अभाव है, सांप काटने से लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, चारा का अभाव है। तो एक प्रकार से बिहार तो ऐसे ही अस्त व्यस्त इन लोगों के राजनीतिक हालात में है। और सबसे बड़ी कठिनाई और कष्ट तब होता है जब वहां से जुड़े, बिहार में एक मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार में 2 मुख्यमंत्री हैं, और जब दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं कि गंगा मैया आपके घर तक आ गई है, और बाढ़ में गंगा मैया आपके दरवाजे में और आपके आंगन में और आपके चौके में आ गई है, तो शायद इतना बड़ा अपमान और इस त्रासदी में इस प्रकार का शब्दों का उपयोग करना, इस प्रकार से मजाक करना, मैं समझता हूं कि इंसानियत के साथ साथ पूरे राजनीतिक व्यवस्था पर एक बड़ा चोट है। ऐसे लोग जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है शासन के लिए, जिनके पुत्र शासन में और उनके पूरे परिवार और खानदान के लोग और पूरे बिहार के लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाया है, जब इस प्रकार का शब्दों का उपयोग हो तो ये सिर्फ बड़ा दुर्भाग्य भी है और बिहार के लिए तो त्रासदी है ही है। लेकिन लोकतंत्र में उनको ताकत मिली है, उनको बड़ा ताकत मिला है कि वो इस सरकार को चलाएं। लेकिन बहुत सारे सवालों के उत्तर नीतीश कुमार को और उनके बड़े मुख्यमंत्री लालू यादव को देना होगा, जो 60 गार्ड से सरकार में इस त्रासदी के कारण बने हुए हैं। हम चिंतित हैं और केंद्र की सरकार हर तरीके से 22 तारीख को गृहमंत्री से ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात किया, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान की सरकार से बात की। 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, क्योंकि अपनी तैयारी ना हो तो आप मांगेंगे क्या, अपनी तैयारी ना हो तो अपने प्रस्ताव क्या होंगे। लेकिन हर चीज़ को राजनीति से जोड़ करके अपनी स्थिति में दर्शाना, तो बिहार की स्थिति बड़ी कठिन है। अभी जिस प्रकार से लोग वहाँ प्रभावित हैं, ये चिंता का विषय है। और राज्य शासन पूरी तरह से इस बार के बाढ़ में विफल रही है। इससे ज़्यादा भीषण और बाढ़ आते रहा है, लेकिन जो आज जो स्थिति है वो भयावह है और बाढ़ के पानी उतरने के बाद की तैयारी नहीं दिख रही है। हम अपनी तरफ से, हमारे सांसद जिन लोगों के क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित है, मैं भी अपने यहाँ सांसद यहाँ से जाकर के बिहार में सरकार नहीं बन सकते हैं। भारत सरकार के मंत्री बिहार में जाके अपने संसदीय क्षेत्र में सरकार नहीं बन जा सकते हैं। जो दायित्व सरकार का है, राज्य सरकार का, उससे हाथ में हाथ मिला करके हम काम कर सकते हैं। उन करोड़ों कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी का और जो समूह है, अपने दरवाजे पर खाना बनवा कर, खिचड़ी पकवा करके, चूड़ा दही मंगवा करके, चूड़ा गुड़ मंगवा करके लोगों की सेवा की है। मैं वैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। साथ साथ उन लोगों ने इस बिहार में सेवा के काम में बयानों की ज़रूरत नहीं है, केंद्र से पूर्ण सहयोग है। लेकिन सिर्फ 2-4 कैंप खोलने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने खुद देखा है, रूडी जी घूम के आए हैं, हमारे सारे जो सांसद हैं गंगा के तट के वो घूम के आए। मैं कल तक भागलपुर में था। आज एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। उस साइट पर मैंने जाकर कहा था कि यहाँ नाव उपलब्ध करा दीजिए। 8-8 फीट पानी है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो सांप काटने से कई लोग मर रहे हैं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर केंद्र का भी आभार व्यक्त करती है। राज्य सरकार भी थोड़ी तेज़ी से राजनीति करना हो तो बाद में कर ले। इस प्राकृतिक आपदा के समय में राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है। हम लोग जब गृह मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने कहा हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और जितनी ज़रूरत होगी आकलन के बाद राज्य सरकार जो भी सहयोग मांगेगी वो केंद्र पूरी तरह देने को तैयार है।
सवाल हो तो। देखिए, इस घटिया मानसिकता के बारे में जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं, मैं समझता हूं कि जिस भारत सरकार के मंत्री जी के बारे में आप कह रहे हैं, एक कैंप में अगर उपस्थित हों और स्वाभाविक रूप से लोगों का हौसला बढ़ता है और जब कोई केंद्रीय मंत्री वहां जाए, अगर चखे और देखे कि गुणवत्ता है, तो इसको ये घटियापन है। कैंप में हम भी गए थे तो लोग कहने लगे कि देखिए दाल कितना खराब है, जरा चख कर देखिए। हमने कहा नहीं नहीं, आप अधिकारी को कहा कि नहीं अच्छा बनाओ। अब सोच देखिए कि केंद्रीय मंत्री जहाज से यहाँ से गए और फिर वहाँ कैंप में गए और वो खाना खाना चाहते हैं। इस तरह की बात करना आप समझिए कितना बड़ा मजाक है। इस तरह की राजनीति जदयू के लोगों को इतने निचले स्तर पर आकर नहीं करनी चाहिए। और बाढ़ घूमने अगर मुख्यमंत्री जी गए तो फूड पैकेट तो लेकर गए होंगे, और अगर वहाँ पर वो जाकर रुके तो क्या वहाँ तो भोजन उन्होंने किया ही नहीं होगा, सर्किट हाउस में किया होगा। अगर केंद्रीय मंत्री कैंप में गए और लोगों ने कहा कि इसको चख लीजिए, उस पर भी राजनीति हो रही है। हम लोग एक ही बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई 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 ऐसा भूमि विवाद नहीं है। ये राहत में विवाद किस प्रकार का, राज्य शासन की जिम्मेवारी है कि राहत का काम करे, हम उनके साथ खड़े होकर उस काम को पूरा कराएं। जो फेडरल सिस्टम में व्यवस्था है, राज्य सरकारों का पूरा दायित्व है कि वो उसके लिए तैयारी करें। और हमारा तो ये आरोप है कि जो उनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसमें विवाद का नहीं है। जो आपको करना चाहिए, जिसकी तैयारी करनी चाहिए, जितनी व्यवस्था रखनी चाहिए, डॉक्टर आपके अधीन है, बीडीओ आपके अधीन है, दरोगा आपके अधीन है, जिलाधिकारी आपके अधीन है, डीडीसी आपके अधीन है, पूरा तंत्र आपके पास है, पूरा राज्य शासन आपके पास है। मुझे नावों की व्यवस्था करना है तो केंद्र की सरकार यहाँ से नावें नहीं भेज, एनडीआरएफ की टीम अपनी बोट्स लेके जाएंगे। हमारे यहाँ नाव लगे हुए थे, लेकिन नाविक इसलिए तैयार नहीं थे कि राज्य सरकार ने ना उनसे आग्रह किया था, ना ही उनको पिछले बकाये इतने बाकी हैं कि नाविक भी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को छोड़ करके बाढ़ में आते हैं और 6-6 महीने तक इन नाविकों को पैसा नहीं मिलता है। आखिर ये व्यवस्था का विषय है, इसलिए इसमें कहीं कोई आपसी बातचीत का नहीं। हमारा तो यही आग्रह है कि गरीब परेशान है, इसमें सब परेशान है, सिर्फ गरीब ही नहीं। बाढ़ का पानी ये नहीं सोच के घूमता है, प्रवेश करता है कौन गरीब है और कौन अमीर है। उसमें मवेशी भी उसी तरह से प्रभावित है जिस तरह से इंसान है। और उसके लिए जो व्यवस्था है, और खास करके उस उम्मस में जहाँ चारों तरफ से पानी भरा हो, दिन में धूप निकला हो, जो उम्मस है, जो बीमारी है, शौच की व्यवस्था नहीं होती है, हर तरीके से वो व्यक्ति वहाँ मरता रहता है। उसमें आप अधिक से अधिक आप अधिक से अधिक एक नाव पर दवा और खाने का पैकेट पहुँचाने के अलावा कोई अगर ऐसी स्थिति में डूबने की स्थिति, इसके अलावा और अभी क्या कोई मांग रहा है? अभी तो सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन मांग रहा है, पानी मांग रहा है पीने के लिए और दवा मांग रहा है। अगर एक शासन, बिहार की शासन खाना, पानी और दवा तक नहीं पहुंचा सकती तो आखिर इस पूरे बहुमत और इस बड़ी सरकार का क्या मतलब है? दोनों सही है, कर भी नहीं पा रही है, करना भी नहीं चाह रही है, दोनों सही है। देखिए, कहीं से हमें तो तब आपत्ति होती है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है कि कहीं से जब लोगों का आक्रोश होता है, लोग जिला शासन के खिलाफ नारे लगाते हैं, सड़कों पर उतर के कहते हैं कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी प्रांत में हो या देश में हो या सरकार हो, इस विषय बिहार में इसकी चर्चा कि वहाँ अव्यवस्था पूर्णतः है। राजनीति में आपसी गुटबंदी के कारण बिहार की शासन आज वन अपमैनशिप के दौर से गुजर रहा है, और उसमें हम बड़े और हम अच्छे और हमारा शासन अच्छा और हमारे लोग अच्छे, हमारे जिलाधिकारी चुने हुए वो अच्छा, इस
प्रतिस्पर्धा में बिहार की जनता मर रही है। देखिए, वो तो पॉलिसी तो यही हो सकता है कि आप उस आपदा में जाके लोगों की सहायता करें। आपदा उत्तराखंड में भी आया, आपदा कश्मीर में आया, लेकिन बिहार जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वहाँ लोगों के मरने से, लोगों की हालात से बिहार शासन का बहुत लेना देना नहीं है। I think I will not be able to comment on the national management policy. We already have the disaster committee. I do not know about what you're saying. नहीं, उन्होंने जो जी अब देखिए, उन्होंने एक नया विषय बाढ़ के वक्त में आकर बिना वैज्ञानिक अध्ययन के अपने तौर पर एक विचार दे दिए हैं कि हाँ, अब जवाब ले लें आप इसका। जी, उन्होंने एक विचार दे दिए हैं आकर, वो बाढ़ की चर्चा करने की जगह फड़क्का की चर्चा करके यहाँ पर गए और उसमें राय बननी है। और अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि किसी बैरेज बनने से वहाँ पर ये कठिनाई पैदा हुई है, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और अभी तो बाढ़ की चर्चा करनी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है कि फड़क्का की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैंने पहले कहा, क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी से बात किया है? और मानसून के वक्त में फड़क्का का एक भी गेट बंद नहीं रहता है, सब गेट खुला होता है, इसलिए उसको बाढ़ से आकर जोड़ना ये सही नहीं है। और उसके लिए अलग अलग स्टडी होती रहती है, फिर सरकार स्टडी करेगी उसकी। देखिए, जिस सिल्टेशन की बात आप कर रही हैं, हम लोग पूरी तरह से सिल्टेशन के प्रभाव जो तमाम नदियों में हो रहा है, उससे सब किसान भी प्रभावित है और जितने नहर और केनाल प्रभावित है। अगर पड़ोस के स्थान पर, पड़ोस के देश में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होती है, तो उसका सीधा प्रभाव रेत के साथ उस कैचमेंट एरिया में बारिश का बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। हम लोग गंडक में उस धार में जिस प्रकार से रेत का प्रवाह है जो अंतोगत्वा आकर गंगा में मिलता है, ये सब बड़े विषय हैं और सिर्फ एक राष्ट्र के बीच का नहीं है, पड़ोसी राष्ट्रों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर इस क्षण टिप्पणी करना ये अनुसंधान का विषय है, ये आपसी प्रयासों का विषय है, ये प्लांटेशन का विषय है, मैनेजमेंट का विषय है, वाटर मैनेजमेंट का विषय, एक बड़ा विषय है और भारत की सरकार इसके लिए पूरी तौर से इस विषय को समझती है। देखिए, इसके लिए किसी को न्योता देने की ज़रूरत नहीं होती है कि बाढ़ आया है तो भारत में कोई यहाँ दिल्ली से बैठ के, हम सब सांसद हैं और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी में जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और प्रदेशों में जो भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, निरंतर अपने क्षेत्र में लग कर के गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो, सरपंच हो, सब लोग मिलजुल के इस काम को करते हैं। लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है कि जहाँ लाखों लोग प्रभावित हों, एक पंचायत का एक विधायक, एक सांसद उस काम को पूरा कर सके। राज्य शासन की सबसे अहम भूमिका होती है और वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद जी। देखिए, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं राहुल गांधी, कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं। पूरी पार्टी उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उससे वो 44 से 4 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों पर हमला करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत बन गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के लिए काम करने वाला संगठन है और कांग्रेस के कई नेता जो बहुत ताकतवर होते थे, उन्होंने भी कई बार इस तरह के आरोप लगाए हैं
और उसको देश की जनता ने खारिज किया है। इसलिए राजनीति के तहत वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और उनके बयानों से उनकी पार्टी और उनकी साख को खुद ही धक्का लग रहा है। देखिए, ये पूरी तरह से राहुल गांधी का ये बयान कि वो यू टर्न नहीं कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अपनी हालत का जिम्मेदार किसी राष्ट्रवादी संगठन को मानते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि इस मुल्क के लोगों की खिदमत में लगा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक नहीं अनेक बार कांग्रेस के कई नेता ने इस तरह के आरोप गढ़े और उसको देश की जनता ने खारिज किया है। कोई ज़रूरत नहीं है उनके इस बयान पर चर्चा करने की कि वो कब क्या बोलते हैं। 2 बार यू टर्न उन्होंने किया है और फिर एक दिन ज़रूर वो इस पर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में देश के लोगों की राय है और कांग्रेस की जो आज हालत हुई है उनके इसी तरह की गलतियों की वजह से आज कांग्रेस इस हालत में पहुंची है और इसका भारी नुकसान उनको आगे भी होने वाला है। Mr. Rahul Gandhi suffers from amnesia, so it's nothing very surprising. Let the court decide what it thinks about it. देखिए, नीतीश जी को सबसे पहले चिंता तो करनी चाहिए बिहार में प्रभावित, और शराबबंदी उनकी अपनी सिद्धांत हो सकती है और उस पर उनका अपना भरोसा हो सकता है, लेकिन साथ साथ उनका बड़ा दायित्व है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में भी कोई रास्ता निकाले। जहाँ ट्रकों से भरा हुआ शराब का पूरे बक्से पकड़े जा रहे हैं, जहाँ लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, और जहाँ जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था चल रही है, तो वो अपना सिद्धांत लेकर चले और जिस जिस राज्य में जाके अपना सिद्धांत, लेकिन अपने राज्य के में उस सिद्धांत को लागू करने में कम से कम लोगों का और गरीबों का जीवन सुरक्षित बनाएं, अपने शासन को जिम्मेवार बनाएं, और साथ साथ जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या जो बिहार में निरंतर बढ़ रही है उसके प्रति भी जवाबदेह हो, ऐसा हमारा मानना है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। ये पार्टी कहती थी कि हम सबसे अलग हैं और सही में अलग दिख रही है, क्योंकि उसकी पार्टी में आधे मंत्री भ्रष्टाचार और इस तरह के इल्ज़ाम में हटाए जाते हैं और कई पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। इसलिए वो काठ की हांडी है, दिल्ली में एक बार चढ़ गई, आइंदा उसका कोई भविष्य नहीं है। पूरी तरह आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है कि उसमें किस तरह के लोग हैं और वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब राजनीति में ऊंची ऊंची बातें करना उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग नहीं, उनके खुद के नेता के वजह से आज वो पार्टी इस हालत में पहुंची। आपको क्या लग रहा है? चलिए, नहीं, वो क्या केजरीवाल साहब ने उनको इस वजह से हटाया है वो कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।